तुलसी, ये नाम सुनने के उपरांत ही मन में एक पावन ऊर्जा और दिव्यता उत्पन्न होती है। ये नाम जीवन में संतुष्टि एवं शालीनता लाने के लिए सदैव स्मरणीय है। भारतवर्ष में तुलसी को एक देवी के समान पूजा जाता है और इन्हें माता लक्ष्मी का एक रूप मानकर कई वर्षों से पूजा जा रहा है। आपने कई वैद्यों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि तुलसी जीवन वाहिनी का काम करती है। एक औषधि के रूप में तुलसी कई वर्षों से जीवनदायिनी का काम कर रही है। कोरोना महामारी के कारण तुलसी का उपयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में किया जा रहा है। इसकी वजह से बाजार में तुलसी की मांग ज्यादा हो गई है। सभी जानते हैं तुलसी का यूज़, और तुलसी एक रिलीजियस हर्ब भी बोला जाता है। और तुलसी दो तरह की होती है, एक ब्लैक कलर की, उसको कृष्णा तुलसी बोलते हैं, एक ग्रीन कलर की जैसे ये है, इसको रामा बोलते हैं। ये ऑसियम सेक्टम है एविएटी फैमिली का, और इसके पूरा पार्ट यूज़ होता है ऑल लीव्स फॉर कॉमन कोल्ड के लिए पैसिया है। इट इज़ वेरी, लोगों ने कोरोना के अगेंस्ट में यूज़ किया, वायरल के अगेंस्ट में भी यूज़ किया। दिस इज़ ऑल्सो मॉस्किटो रेपेलेंट एंड वेरी ईच एंड एवरी हाउस यू विल फाइंड दिस तुलसी प्लांट विच वेरी इजीली यू कैन ग्रो। एंड लोग इसको वर्शिप करते हैं हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, बिकॉज इसको कहते हैं ये सब है, ये क्वीन ऑफ हर्ब्स बोला जाता है। वैसे तो तुलसी का उपयोग आयुर्वेदिक दवाई, खाद्य पदार्थ एवं प्रसाधन इंडस्ट्री में बहुतायत में होता है। इसका सगंध तेल बहुत ही उपयोगी है, जिसका मुख्य घटक यूजिनोल होता है। वैज्ञानिकों की माने तो तुलसी का पौधा विटामिन और खनिज का भंडार है। मुख्यतया तुलसी में विटामिन सी, जिंक, कैल्शियम, आयरन और क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तुलसी में सिट्रिक, टार्ट्रिक एवं मॉलिक एसिड पाया जाता है, जो आयुर्वेद की विभिन्न दवाइयों में प्रयोग किया जाता है। तुलसी के बारे में हम बात करें तो इसको मदर मेडिसिन ऑफ नेचर कहा जाता है। यही कारण है कि इसकी पूजा हर घर में माँ की तरह की जाती है। इसके उपयोगी पार्ट्स की बात करें तो इसका हर पार्ट, फूल, जड़, पत्तियाँ, बीज, सभी में औषधीय गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। इसके नित्य सेवन से हमारी इम्यूनिटी और रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है, और इसका सेवन बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके लिए हितकारी है। तुलसी का पौधा एक छोटा वार्षिक या अल्पकालिक 12मासी झाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 1 से 1.5 मीटर तक होती है। तने बालों वाले होते हैं और तने के साथ साधारण दानेदार पत्तियां पाई जाती हैं। तुलसी की खेती किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। 60 से 70 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, और सबसे सिंपल है, इसमें कोई खर्चा नहीं है। सिंपल जुताई खेत की बढ़िया तरीके से करवाओ, गूल करवाओ। गूल पे अगर आप प्योर तैयार करना चाहिए तो प्योर तैयार कर लो, वो बेस्ट है। प्योर तैयार करना बहुत अच्छा है। अगर सिंपल बीज की भी बुआई करोगे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर हम सबसे अच्छा काम हमारे लिए होता है कि 60-70 दिन में तैयार हो जाती है, और बहुत अच्छा है। 1 बीघे में कम से कम 10 लीटर तेल निकलता है, और तेल का प्राइस भी अब फिलहाल 1000 के आसपास है, 700-800 के पास तो नॉर्मल रहता ही रहता है। सिंपल ये है कि हमें उसमें यूरिया कुछ नहीं डालना होता, ओनली गोबर खाद डालो। 1 बीघे में 2 या 3 ट्रॉली गोबर खाद डालो, उससे अच्छी ग्रोथ पेड़ होती है। तुलसी की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन सफल खेती के लिए दोमट या बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। मिट्टी का पीएच स्तर 5 से 7.5 की उपयुक्त होता है। तुलसी की खेती के लिए उपोष्ण वातावरण उपयुक्त होता है। इसकी खेती साल में मौसम के हिसाब से 2 बार की जा सकती है। तुलसी के लिए 15 डिग्री से 30 डिग्री का तापमान उपयुक्त होता है। तुलसी की खेती करने से पहले पौध की तैयारी की जाती है। पौध तैयार करने के लिए किसी अलग खेत में हम तुलसी के बीजों को भी बीज के उसकी पौध तैयार की जाती है, जो कि 25 से 30 दिन के अंतराल में तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद जिस खेत में तुलसी की खेती करनी है उसको अच्छी तरह से जुताई वगैरह करके तैयार कर लिया जाता है। उसमें एनपीके और जैविक खाद इत्यादि उचित मिश्रण में मिला के, जैसा आपको आपकी मृदा के हिसाब से आवश्यकता हो, भूमि के हिसाब से उसको मिला के तैयार कर लिया जाता है।
और इस पौध में अलग से तैयार किए गए तुलसी के पौधों को फिर 50 बाय 50 सेंटीमीटर या 1.5 बाय 1.5 फीट की दूरी पे रोपित कर दिया जाता है। रोपण के बाद करीब 2 से ढाई महीने में तुलसी की फसल तैयार हो जाती है। जब आपको लगे कि उसमें तुलसी के पौधे में करीब 60 से 70% तक फूल आ चुके हैं, बीज आ चुके हैं, तो उसके बाद आप उसकी कटाई कर सकते हैं। तुलसी के बीजों को मिट्टी में मिलाकर समतल क्यारियों में फैलाया जाता है और थोड़ा सा पानी लगा दिया जाता है। 25 से 30 दिनों के बाद रोपण योग्य पौधे तैयार हो जाते हैं। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 800 ग्राम बीज पर्याप्त होते हैं। खेत की तैयारी के लिए उसको 15 दिन के अंतराल पे 2 बार जोता जाता है, फिर इसमें NPK मिला दिया जाता है। अगर कार्बनिक खेती करना चाहते हैं तो इसमें 10 क्विंटल के करीब गोबर की खाद को मिला दिया जाता है। आजकल बाजार में कई प्रकार के जैव रसायन भी मिल जाते हैं, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। जब खेत अच्छी तरह से तैयार हो जाता है तो उसमें नर्सरी में तैयार पौधों के रोपण का कार्य शुरू किया जाता है। पौधों को 50 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर की दूरी के हिसाब से रोपा जाता है। पौधों में पर्याप्त नमी रखने के लिए समय समय पर सिंचाई भी की जाती है। तुलसी की फसल 2 से ढाई महीने में काटे जाने योग्य हो जाती है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि फसल में लगभग 80% पौधों में फूल आ जाएं, तो समझना चाहिए कि फसल कटाई के योग्य हो गई है। आमतौर पर पूरे पौधे की कटाई की जाती है। जमीन से 20 सेंटीमीटर तक तने की कटाई की जानी चाहिए। तुलसी के अपने गुणों की वजह से फसल को कीड़ों से प्रभावित होने का भय भी नहीं रहता है। मुख्य प्रकार से भारत में 5 प्रकार की तुलसी पाई जाती है। श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, श्वेत तुलसी जिसे विष्णु तुलसी भी कहते हैं, वन तुलसी और नींबू तुलसी। इसके अतिरिक्त तुलसी की और भी विभिन्न प्रजातियां हैं जो भारतवर्ष के अलावा कई अन्य देशों में मिलती हैं। ये प्रजातियां हैं ऑसिमम सेक्टम, ऑसिमम क्विनमाउंडिचिरम, ऑसिमम अमेरिकन गंभीरा, ऑसिमम वेसिलिकम मुंजीरिका, ऑसिमम वेसिलिकम मिनिमम, ऑसिमम ग्रटीसिकम और ऑसिमम वीडी। तुलसी को प्रोडक्ट्स के तौर पर अर्क, माला, इत्र, रूम फ्रेशनर, जेल, फेस क्रीम, ग्रीन टी, टूथपेस्ट आदि सामग्रियों में भी उपयोग किया जाता है। तुलसी भारतवर्ष के घरों का एक अहम हिस्सा है जो कई वर्षों से अपनी पवित्रता, इलाज की क्षमता, उपचार एवं सकारात्मकता के लिए प्रयोग होता है।